गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। इसके पहले भी अपन ने देखे थे पीवी इक्वल टू डब्ल्यू, है ना। अब देख रहे हैं भाई एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क कि मैक्सिमम वर्क कैसे होगा वो होता है। अब इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है हमने। गैस सिलेंडर है, ठीक है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, कंटिन्यू स्टेप बोल रहे हैं। तो यहाँ क्या बना है, इसमें बोल रहा है कि गैस भरी हुई है, ठीक है, मास है, मास दिख रहा है अपने को पहले स्टेप में। V1 है वो इसकी इनिशियल वाली। बाद में क्या होता है, जो गैस भरी हुई है और ये जो प्रोसेस है वो थर्मली क्या होगी, एक्सपांशन होगी। तो उस समय क्या होगा, वो वॉल्यूम जो रहेगी वो चेंज होगी, ठीक है। प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसमें क्या बता रहा है, वो V1 है इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, यानी dV है चेंजिंग वॉल्यूम। मास दिया है यहाँ पे, ये भी सेम है डायग्राम, मास ऊपर रहेगा इसमें। फिर इसमें थर्ड डायग्राम में देखो कंटिन्यू के कितनी स्टेप दिए, थर्ड स्टेप है, 3 स्टेप दिए है। तो अपने को देखना है कि एक्सप्रेशन फार्मूला मैक्सिमम वर्क डन। तो अपने पास में सिंपल अपन बताएंगे, कंसीडर n मोल ऑफ ए गैस। गैस जो है बोलता है इनक्लोज है कहाँ पे, सिलेंडर में, फिटेड विद द फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, ठीक है। इट एक्सपांड आइसोथर्मली, गैस बोल रहा है कि एक्सपांड हो रही है, बोलता है आइसोथर्मली बाय द रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। V1 इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 इज द फाइनल वॉल्यूम एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। और dV अपन ने लिखे वहाँ पे, तो dV का मीनिंग ये होगा कि जो dV लिखे यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रही है। वॉल्यूम कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो रहेगी वो इंक्रीज होगी, dV इज द चेंज इन वॉल्यूम। एक्सपांशन टेक प्लेस इन द नंबर ऑफ स्टेप। अब अपन यहाँ बोल रहे हैं कि एक्सपांशन हो रहा है, नंबर ऑफ स्टेप है, पता है कि नंबर ऑफ स्टेप। तो सबसे पहले स्टेप में क्या लिख रहा है, पहले मास लोअर स्टेप में, उसके बाद मास जो है रेज हो रहा है, थर्ड लोअर मास रेज हो रहा है, चौथे डायग्राम में मास और रेज हो रहा है, ठीक है। तो कंसीडर है n मोल ऑफ ए गैस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर fitted with the frictionless movable piston. It expand isothermally reversible at the constant temperature. dV is the change in volume. During each step external pressure, अब बोल रहे कि हर स्टेप में जो एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉलर देन द P। जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बोलता है कैसे रहेगा, वो बोलता है कम रहेगा, किससे, इंटरनल प्रेशर से, ठीक है, इंटरनल प्रेशर से कम रहेगा। एक्सटर्नल प्रेशर कम रहेगा किससे, इंटरनल प्रेशर से। कब तक रहेगा कम, जब अगर दोनों इक्वली कंडीशन में अगर होता है कि इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों अगर सेम रहेंगे, उस समय में जो कंडीशन रहेगी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी, ठीक है। तो ग्रेजुअली रिमूव बाय मासेस, तो क्या बोल रहे हैं अपन, जैसा जैसे ही क्या बोल रहे हैं अपन कि जो प्रेशर है, प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, जो मास है ग्रेजुअली कैसा हो रहा है, रिमूव हो रहा है। अब एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर जब तक वो इक्वल नहीं होंगे तब तक वो कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अपन क्या बता रहे हैं इसमें कि P एक्सटर्नल प्रेशर इज ए स्मॉलर दैन इंटरनल प्रेशर। कब तक होगा ये, जब तक दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आएंगे। कौन सा, P इंटरनल और P एक्सटर्नल। तो प्रोसेस इज रिपीटेड, अब ये प्रोसेस होते रहेगी ईच स्टेप में, ठीक है। तो P इज लोअर इनफाइनाइटेसिमली ऑफ गैस एंड अंडरगो द सीरीज ऑफ स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखना कि व्हेन द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस, तो अपने पहले पता है प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो व्हेन द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय इनफाइनाइटेसिमली अमाउंट ऑफ dV, अपन क्या बोल रहे हैं कि पहले पता है कि जो वॉल्यूम है वो dV, चेंज इन वॉल्यूम कैसा हो रहा है, वो इंक्रीज होगा, ठीक है, ईच सिंगल स्टेप में। तो अपन लास्ट टाइम पढ़े थे वर्क डन dW इक्वल टू -px * dV। px अपोज कर रहा है, मुझे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, p एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, dV यानी चेंज इन वॉल्यूम। एक्सपांशन इज रिवर्सिबल, एक्सपांशन जो है वो रिवर्सिबल हो रहा है, इसलिए P की जो एक वैल्यू ग्रेटर है तो इससे Px, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर से इसकी वैल्यू कैसे रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब P माइनस Px, क्योंकि ये ग्रेटर है ये लेस है, देयरफॉर dP चेंज इन प्रेशर, dP की वैल्यू बोलेंगे अपन चेंज इन प्रेशर, देयरफॉर अब इसकी वैल्यू का क्या लाना है, P एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो जाएगा, P माइनस dP, ये लिखिए अपने P माइनस dP, ये होगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब जो इक्वेशन 1 और 2 है दोनों को अपन कंपेयर करेंगे तो dW इज इक्वल टू -px है, ठीक है, -px, P
पी एक्स की वैल्यू माइनस क्या है, माइनस होगा, पी एक्स की वैल्यू ये लिखे टी माइनस डी पी, तो टी माइनस डी पी इंटू डी वी। अब इसको सॉल्व किया अपन ने, माइनस पी डी वी माइनस माइनस प्लस प्लस डी पी इंटू डी वी, ठीक है। अब ये जो टर्म है डीपी और डीवी वो निगलेक्टिंग करना है क्योंकि स्मॉल वैल्यू है ये, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी है, चेंजिंग प्रेशर एंड चेंजिंग वॉल्यूम, देयरफॉर निगलेक्टिंग द डीपी एंड डीवी, इसको अपन ने निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट करने के बाद क्या बचा अपने पास में dw इक्वल टू माइनस पी डी, ओके, माइनस पी डी बचा। अब क्या करना है, इसको टोटल जो वर्क डन है उसको क्या करना है, अपने को इंटीग्रेट करना है ना, ये टोटल वर्क डन उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वॉल्यूम इनिशियल स्टेट की वॉल्यूम और फाइनल स्टेट की वॉल्यूम, तो क्या करना है अपने को इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट की इक्वेशन को लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो लोअर में इनिशियल वैल्यू रहेगी, इसमें फाइनल वैल्यू रहेगा dw चेंज इन वर्क डन dw, ठीक है, माइनस साइन जो था माइनस साइन लिखे अपन ने यहां p की वैल्यू p होगी, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू d, w मैक्स यानी मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड। अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ आपको मालूम है PV = nRT होता है, P यानी प्रेशर, V यानी वॉल्यूम, N यानी नंबर ऑफ मोल, R यानी गैस कांस्टेंट और T यानी एब्सोल्यूट टेंपरेचर। तो इसमें P की वैल्यू क्या हो गई थी nRT अपन V, इसी वैल्यू को अपन पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट किया अपन ने तो इक्वेशन मिला nRT dV अपन V, ठीक है। बट T के कांस्टेंट R के कांस्टेंट गैस कांस्टेंट है, इस टर्म को अपन बाहर निकाल लिया। यहां पे बचा अपने पास में dV अपन V, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गई वैल्यू, यानी कि अपन ने nRT ln log V V2 अपन V1, इसको सॉल्व करना है तो log का रूप में मालूम है V1 इनिशियल वैल्यू V1 और फाइनल वैल्यू V2, फिर लिखिए माइनस nRT ln V2 अपन V1, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, इसमें ये नेचुरल लॉग है, ठीक है, ये नेचुरल लॉग है, इस लॉग को अपन क्या कर रहे हैं नेचुरल लॉग टू कन्वर्ट प्रैक्टिकल लॉग, ठीक है। नेचुरल लॉग को प्रैक्टिकल लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, क्या लगेगा माइनस साइन माइनस रहेगा हमें माइनस 2.303 nRT log 10 V2 अपन V1, ये लिखिए अपन ने log V2 अपन V1, यानी नेचुरल लॉग को प्रैक्टिकल लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन। एक कांस्टेंट टेंपरेचर पाइल्स लॉ P1 V1 = P2 V2, P1 V1 = P2 V2, क्या होगा फिर P1 अपन P2 V2 अपन V1, अब इसको रिप्लेस करेंगे अपन V2 की जगह में क्या करना है V2 अपन V1 की जगह P1 अपन P2 लिखेंगे, W मैक्स यानी मैक्सिमम वर्क डन = क्या हो जाएगा फिर -2.303 nRT log 10 P1 अपन P2, दिस इज द मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है। क्या करना है अपने को इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन। तो सबसे पहले अपन क्या देखें, नंबर ऑफ स्टेप बताए, 4 सिलेंडर दिए, ठीक है। इस स्टेप में क्या कर रहा है वॉल्यूम चेंज हो रही है बोलता है वो, और जो P है इंटरनल प्रेशर वो जाता है किससे एक्सटर्नल प्रेशर से, वो जब दोनों अगर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तो उस समय कंडीशन जो रहेगी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगी बोलता है वो। तो अपन क्या कर रहे हैं हर स्टेप में बताएं कि पहले इसमें V1 dV वॉल्यूम चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी तो प्रेशर जैसे जैसे कम होगा वैसे, ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और कंटिन्यू स्टेप नंबर 4। कंसीडर पता है अपन ने, कंसीडर n mole of ideal gas enclosed in cylinder fitted with the frictionless movable piston and gas expand isothermally reversible at the constant temperature in number of step. During each step external pressure Px is infinitesimally smaller than the P। हर स्टेप में क्या रहेगा Px की वैल्यू P से कम रहेगी, कब तक रहेगी जब तक दोनों वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होंगे, ठीक है। तो प्रोसेस इज रिपीटेड, ये प्रोसेस कैसे होती रहेगी रिपीटेड होती रहेगी, ठीक है। प्रोसेस इज रिपीटेड, वॉल्यूम जो है वो चेंज होती रहेगी, तो अपन ने याद किया वर्क डन = dW माइनस Px * dV, ये स्टेप नंबर 1। फिर बताया अपन ने कि एक्सपांशन हो रहा है रिवर्सिबल है, तो P की वैल्यू जो रहेगी ग्रेटर रहेगी किससे एक्सटर्नल प्रेशर से, इसलिए यहाँ पे अपन लिखे P - Pxt = dP और Pxt dP - P - dP ये होगा। बट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अपन कंपेयरिंग करेंगे तो dW = Px की वैल्यू ये पुट की अपन ने माइनस P dP dV, दोनों को भी सॉल्व किया अपन ने, तो अपने क्या इक्वेशन मिला -P dV +
स्मॉलर वैल्यू है इसलिए इसको अपन निगलेक्ट की, स्मॉल क्वांटिटी है तो dw इक्वल टू माइनस dt। ओके, अब क्या करना है, इस इक्वेशन को अपने को इंटीग्रेट करना है, टोटल वर्क डन निकालना है, इसलिए इसकी दो वैल्यू बनाएंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इनिशियल वॉल्यूम v1 फाइनल वॉल्यूम v2, dw इक्वल टू लोअर वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम। सॉल्व किए इसको अपन ने, फिर क्या कर पता है अपन की आइडियल केस ला क्या है, pv इक्वल टू nrt, nrt अपन p, p की वैल्यू, p की वैल्यू यहां पर पुट किए, p की वैल्यू होगी nrt 1v, इसको इधर ले जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है तो यहां लिखे अपन ने t इज कांस्टेंट, nrt यानी log v v2 अपन v1, v2 अपन v2 माइनस v1 लिख सकते हैं अपन, ये सेम लिखे। फिर क्या कर रहे हैं अपन, नेचुरल लॉग को प्रैक्टिकल लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर माइनस 2.303 nrt log 10 v2 अपन v1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बायल्स लॉ। तो बायल्स लॉ क्या है, T1 v1 इक्वल टू T2 v2, ओके, T1 अपन T2 इक्वल टू V2 अपन V1, तो रिप्लेस करेंगे अपन वॉल्यूम की जगह में ये वैल्यू को, क्या हो जाएगा फिर W max मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 nrt log 10 P1 अपन P2, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन अगला टॉपिक देखेंगे।